Azure Migration Services गाइज, एज वी नो दैट Azure एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज को डायरेक्टली पोर्टल की हेल्प से परचेज कर सकते हैं. बट जब माइग्रेशन की बात आती है तो एन नंबर ऑफ सिनेरियो माइंड में जनरेट होने लगते हैं कि माइग्रेशन मीन्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन केस ऑफ माइग्रेशन. क्लाउड टू क्लाउड माइग्रेशन, ऑन प्रोमाइसेस टू क्लाउड माइग्रेशन, और अगेन क्लाउड टू ऑन प्रोमाइसेस माइग्रेशन. सो बेसिकली ऑन डिमांड एक रिक्वेस्ट आई है बेसिकली रिलेटेड टू द माइग्रेशन सर्विसेज. तो आई एम प्लानिंग टू गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द माइग्रेशन. जितने भी तरीके के माइग्रेशन हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन इसमें अवेलेबल रहते हैं, उन सभी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं. प्लस हैंड्स ऑन, एज यू नो दैट टीच मी क्लाउड पे आपको मोस्टली जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, वो जितने भी वीडियोज़ हैं, वो 99% आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड रहती हैं. तो डेफिनेटली आपको हम प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने ऑन प्रोमाइसेस, नॉट ओनली द ऑन प्रोमाइसेस, कैसे आप AWS की रिसोर्सेज को, GCP की रिसोर्सेज को एज्योर पोर्टल के ऊपर माइग्रेट करते हैं. ऑन प्रोमाइसेस पे जो आपके फिजिकल इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश हैं, लाइक सर्वर इस्टेब्लिश किया है आपने, डेटाबेस इस्टेब्लिश कर रखा है, एप्लीकेशन सर्वर रन कर रहे हैं ऑन प्रोमाइसेस पे, तो उसको किस तरीके से आप माइग्रेट करेंगे एज्योर पोर्टल पे. तो बेसिक से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक की हम इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करता है. तो माइग्रेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ थेरेटिकल पार्ट, ताकि आपके माइंड में एक सिनेरियो बन जाए कि माइग्रेशन सर्विस में क्या क्या पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं, क्या क्या सर्विसेज हमें मिलने वाली है, उन सब के बारे में एक आइडिया लग जाएगा. तो डेफिनेटली जब हम पोर्टल पे मूव करेंगे तो पोर्टल पे जो चीज़ें होंगी वो आसानी से आप समझ सकेंगे, आसानी से आप अपने रियल इन्वायरमेंट में आप रिलेट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस वन इज़ आवर एज्योर पोर्टल. ये अपने पास एज्योर पोर्टल है. एज वी नो दैट एज्योर पोर्टल के ऊपर हम मल्टीपल सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज परचेज कर सकते हैं, लाइक एज अ वर्चुअल मशीन, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, राइट, and servers, n number of services we are able to purchase over a Azure portal. But यहाँ पे माइग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, माइग्रेशन क्या कहता है? माइग्रेशन के केस में कई चीज़ों का माइग्रेशन हो सकता है, कई सर्विसेज का माइग्रेशन हो सकता है. ऐसा नहीं कि केवल वर्चुअल मशीन का माइग्रेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं या डेटाबेस माइग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं. तो बेसिकली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एज्योर माइग्रेशन को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं, राइट. सो एज्योर माइग्रेशन सर्विस को बेटर तरीके से समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. वन, ठीक है, टाइप ऑफ माइग्रेशन. पहला अपने पास हो जाएगा टाइप ऑफ माइग्रेशन. दूसरा अगर हम स्टेप की बात करें, दूसरे पॉइंट्स की बात करें, तो इसमें माइग्रेशन फ्रॉम, क्योंकि वी आर एबल टू परफॉर्म द माइग्रेशन एक्टिविटी फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन. तो दूसरा जो है पार्ट वो है माइग्रेशन फ्रॉम. सो माइग्रेशन टाइप्स में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, वर्चुअल मशीन्स, राइट. सो वर्चुअल मशीन्स कई तरीके से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं. द वर्चुअल मशीन विच इज़ रनिंग ऑन VMware, या वर्चुअल मशीन आपने हाइपर-V पे इस्टेब्लिश कर रखा है, तो उसको कैसे माइग्रेट करेंगे. दूसरा माइग्रेशन टाइप की बात करें तो इन दिस केस आपने कोई डेटाबेस इस्टेब्लिश कर रखा है ऑन प्रीमाइसेस पे, इसको कैसे आप इस्टेब्लिश करेंगे, माइग्रेट करेंगे. तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, अगर आपने कोई VDI सोल्यूशन इस्टेब्लिश कर रखा है, सो VDI इन द सेंस वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस, सिट्रिक्स का वर्चुअल डेस्कटॉप, या VMware में होराइजन का वर्चुअल डेस्कटॉप, या आपने माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल डेस्कटॉप इस्टेब्लिश कर रखा है, तो उसका भी माइग्रेशन पॉसिबल है. और अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, अगले केस की बात करें, तो एप्लीकेशन माइग्रेशन. अगर आपने कोई एप्लीकेशन सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है ऑन प्रीमाइसेस पे और उस एप्लीकेशन सर्वर का माइग्रेशन करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, सो दैट टाइम द एज्योर माइग्रेशन कैन हेल्प अस. अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है माइग्रेशन फ्रॉम. तो माइग्रेशन फ्रॉम में एक तो आपका ऑन प्रीमाइसेस, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ऑन प्रेम,
ऑन प्रेम भी 2-3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, बेस मशीन हो सकता है, वर्चुअल मशीन हो सकती है, हाइपरवाइजर हो सकता है, VMware ESXi हो सकता है। तो पहला हो गया ऑन प्रेमाइसिस, दूसरा हो गया AWS से आप माइग्रेट करना चाहते हैं, तीसरा आप GCP के थ्रू माइग्रेट करना चाहते हैं, चौथा अगर आपके पास कोई जेन सर्वर का इन्वायरमेंट है, राइट, अगर आपने कोई जेन सर्वर का इस्टेब्लिश कर रखा है, जेन डेस्कटॉप या जेन सर्वर, तो उस केस में आप माइग्रेशन एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करते हैं। तो Azure migration can support both types of part, like as a types of migration from which location or टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। सो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में वर्चुअल मशीन जो आपका ऑन प्रोमाइसेस पे रन कर रहा है उसको माइग्रेट कर सकते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस जो आपने लोकल में इस्टेब्लिश कर रखा है उसे माइग्रेट किया जा सकता है, VDI हॉराइजन इस्टेब्लिश कर रखा है आपने, या सिट्रिक्स का आपने VDI सोल्यूशन इस्टेब्लिश कर रखा है तो उसको भी माइग्रेट किया जा सकता है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, ऑन प्रोमाइसेस पे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो उस केस में भी माइग्रेशन एक्टिविटी फॉलो की जा सकती है, राइट। और अगर हम बात करें माइग्रेशन फ्रॉम यानी ऑन प्रोमाइसेस से, AWS से, GCP से, या जेन सर्वर या जेन डेस्कटॉप के जरिए भी माइग्रेशन टास्क परफॉर्म किया जा सकता है। दिस इज़ द आवर एजेंडा, मीन्स आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब हम डायरेक्टली मूव करने वाले हैं पोर्टल पे, और पोर्टल पे आपको स्टेप दिखाते हैं कि किस तरीके से आप एज्योर पोर्टल पे रह करके ऑन प्रोमाइसेस की चीज़ों को माइग्रेट कर पाते हैं, या AWS की रिसोर्सेज को, AWS के वर्चुअल मशीन को एज्योर पोर्टल पे किस तरीके से माइग्रेट किया जाता है। ये भी टास्क हम परफॉर्म करने वाले हैं। डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने एज्योर पोर्टल पे, क्योंकि जो एक्टिविटी है दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा। कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि अगर आप ऑन प्रोमाइसेस पे हाइपरवाइजर इस्टेब्लिश कर रखे हैं और उसकी वर्चुअल मशीन को आप एज्योर पोर्टल पे ले जाना चाहते हैं तो भी एक तरीके का ये माइग्रेशन कहलाएगा। अगर आपने VMware का सेटअप इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश कर रखा है ऑन प्रोमाइसेस में, एंड यू आर प्लानिंग टू माइग्रेट द वर्चुअल मशीन फ्रॉम VMware ऑन प्रोमाइसेस टू एज्योर पोर्टल, तो ये भी एक तरीके का माइग्रेशन कहलाएगा, राइट। सो प्री रिक्विजिट की बात करें, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और मीनवाइल मैं आपको थोड़ा सा सेटअप बता देता हूँ, हिंट बता देता हूँ कि मैंने ऑन प्रोमाइसेस में क्या क्या इस्टेब्लिश कर रखा है। और बेसिकली हम यहाँ पे ESXi होस्ट यानी VMware की मदद से, VMware ESXi की मदद से हम सेटअप परफॉर्म करने वाले हैं, सेटअप इन द सेंस माइग्रेशन एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। तो डू वन थिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न ऑन द ESXi होस्ट, क्योंकि इसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर, इसी ESXi होस्ट के ज़रिए हम अपने माइग्रेशन की एक्टिविटी का टास्क परफॉर्म करेंगे। चलिए अभी हम एज्योर पोर्टल पे आ जाते हैं। एज्योर पोर्टल पे आपको टाइप करना है एज्योर माइग्रेट, ये एक सर्विस है और इस सर्विस के ज़रिए आप किसी भी टास्क, किसी भी रिसोर्स का माइग्रेशन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एज्योर माइग्रेट पे आपने क्लिक किया। एज्योर माइग्रेट पे क्लिक करने के बाद आप देखिए नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, लाइक एज अ सर्वर, डेटाबेस एंड वेब एप्लीकेशन। ये सभी पॉइंट्स आपके एक ही एंड पॉइंट के जरिए कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। दूसरा है डेटाबेस ओनली, आपको केवल डेटाबेस ऑन प्रोमाइसेस में जो SQL इस्टेब्लिश कर रखा है, ओरेकल इस्टेब्लिश कर रखा है, या जो भी डेटाबेस आपने इस्टेब्लिश कर रखा है ऑन प्रोमाइसेस पे, उसको माइग्रेट करने के लिए आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। VDI वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस, आपने माइक्रोसॉफ्ट का RDS इस्टेब्लिश कर रखा है, या फिर आपने VMware का हॉराइजन VDI सोल्यूशन के लिए इस्टेब्लिश कर रखा है, तो उसके ज़रिए भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। वेब ऐप्स, सो गाइज अगर आपको याद होगा तो मल्टीपल वीडियोस हमने अपने यूट्यूब चैनल पे वेब ऐप से रिलेटेड अपलोड कर रखी है। वेब ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है जिसकी मदद से आप कोई भी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट अगर आपने ऑन प्रोमाइसेस पे कोई भी वेब सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है या किसी दूसरे लोकेशन पे वेब सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है तो उसको भी आप माइग्रेट करा सकते हैं। डेटा बॉक्स, इट्स अ कोरिलेटेड टू द स्टोरेज। अगर आपने कोई एक लार्ज स्टोरेज स्टैब्लिश कर रखा है, उसको माइग्रेट करना चाहते हैं एज्योर पोर्टल के ऊपर, तो वी कैन डू दैट। किसी भी लोकेशन से, अब किसी भी रिसोर्स ग्रुप से, किसी भी रीजन से आप माइग्रेट करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। तो एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, मल्टीपल वीडियोज़ आपको इस पर मिलने वाली हैं, माइग्रेशन की एक पूरी सीरीज़ आपको मिलने वाली है, ताकि कभी भी किसी भी इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पे टास्क परफॉर्म करते हैं जिसमें माइग्रेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो उस केस में ये आपकी मदद करने वाला है, राइट। तो चलिए हम आपको एक लाइव प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करते हैं। ऑन प्रोमाइसेस से VM को माइग्रेट करेंगे एज्योर पोर्टल के ऊपर। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे सर्वर, डेटाबेस एंड वेब एप्लीकेशंस।
इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वी हैव ऑप्शन ऑफ टू क्रिएट प्रोजेक्ट। आप चाहें तो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट अपना नाम दे सकते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके जस्ट नीड टू सेलेक्ट योर सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप, आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हमने एज्योर AG104 का रिसोर्स ग्रुप। प्रोजेक्ट की बात करें तो हम नाम दे देते हैं यहाँ पे माइग्रेशन क्लास, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम हो गया। और लोकेशन आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद इंडिया लोकेशन, क्योंकि हमारा जो रिसोर्स है, हार्डवेयर है, वो हमारा ऑन प्रोमाइसेस पे इस्टेब्लिश है। नो नीड टू डू एनीथिंग, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। एक प्रोजेक्ट, एक कंटेनर आप बना रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर आप अपने जो भी टास्क होंगे, वीएम का माइग्रेशन करना या फिर ऑन प्रोमाइसेस से डेटाबेस का माइग्रेशन करना या वेब एप्लीकेशन सर्विसेज का माइग्रेशन करना, आप कोई से भी टास्क अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप हमारा ये होगा टू क्रिएट अ माइग्रेशन प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के बाद छोटे छोटे स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं जब आप माइग्रेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो चलिए, प्रोजेक्ट आपका रेडी हो चुका। प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा था माइग्रेशन प्रोजेक्ट एंड नॉट एन इशू, एवरीथिंग इज ओके। अब आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो असेसमेंट टूल है और दूसरा माइग्रेशन टूल। तो असेसमेंट टूल्स के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वो है डिस्कवर का। जस्ट क्लिक ऑन द डिस्कवर, और डिस्कवर के केस में ये आपको गाइड करेगा कि आपके पास ऑन प्रोमाइसेस में कौन सा सेटअप है और ऑन प्रोमाइसेस में क्या मेथड आप इस्तेमाल करना चाहते हैं टू माइग्रेट अवर रिसोर्सेज विच इज़ अवेलेबल ऑन प्रोमाइसेस। आर योर सर्विसेज वर्चुअलाइज्ड, आपको वेरीफाई करना है कि आपकी जो सर्विसेज है वेरीफाई वर्चुअलाइज्ड है या नहीं। तो यस विद VMware vSphere हाइपरवाइजर, VMware vSphere हाइपरवाइजर कहीं ना कहीं ये ESXi और vCenter सर्वर के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। अगर आपने अपना हाइपरवाइजर सेटअप vSphere यानी ESXi के ज़रिए इस्टेब्लिश कर रखा है तो इसका मतलब आप इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है नहीं हमारे इन्वायरमेंट में तो हाइपरवाइजर रन कर रहा है, मीन्स अपने पास एक हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन है जिसमें हमने हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर रखा है, इफ़ यू वांट टू प्रोसीड विद हाइपरवाइजर सो यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द हाइपरवाइजर VHD फाइल, या फिर आपके पास कोई फिजिकल सर्वर है आप उसको कनेक्टर के जरिए जोड़ना चाहते हैं, या फिर AWS पोर्टल पे आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, GCP पे लगा रखा है, या जेन सर्वर जेन एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे इस्टेब्लिश कर रखा है, तो आप लास्ट स्टेप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक साथ सभी पॉसिबल नहीं है, तो पहले मैं आपको VMware वर्चुअलाइजेशन की तरफ से VMware के ज़रिए कैसे आप माइग्रेशन इस्टेब्लिश करते हैं वो हम आपको गाइड कर देते हैं। उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे हाइपरवाइजर पे और अपने क्लाउड वगैरह जो डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहला ऑप्शन है जनरेट योर प्रोजेक्ट की। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद माइग्रेशन क्लास BM, ठीक है। ये हमने अपने इस प्रोजेक्ट का की नेम दे दिया है, ठीक है, माइग्रेशन क्लास दे देते हैं, ठीक है। डू नॉट यूज अपर लेयर लेटर अपर केस एंड कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर आपको नॉट मोर देन 14 कैरेक्टर। तो माइग्रेशन क्लास जनरेट की। इट वर्क जस्ट लाइक अ मीडिएटर, जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा, ऑन प्रोमाइसेस और अपने एज्योर पोर्टल के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम करेगी ये कीज़। और मीन्स नो नीड टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ पासवर्ड यूज़र ID, वो सेपरेट मैटर है, बट इस की का अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो स्टिल इज इन प्रोग्रेस एंड मीन वाइल सी वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन, डाउनलोड एज्योर माइग्रेट अप्लायंस। सो माइग्रेट अप्लायंस क्या होता है? एज वी नो दैट, अगर आप VMware की सीरीज हमारी देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको गाइड किया है कि जो टेम्पलेट्स होते हैं वो दो पार्ट में कैटेगराइज है, लाइक एज OVA टेम्पलेट, OVA टेम्पलेट्स, लाइक दैट। सो OVA टेम्पलेट्स क्या है? एक तरीके का प्री कॉन्फ़िगर्ड एक सिस्टम है, प्री कॉन्फ़िगर्ड एक गेटवे है, जिसकी मदद से आप अपने ऑन प्रोमाइसेस ESXi में जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो ये आपको एज ए कनेक्टर टास्क परफॉर्म करेगा, एज ए कनेक्टिविटी टास्क परफॉर्म करेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो OVA फाइल है ये किस तरीके से वर्क करेगा। ये एज्योर पोर्टल हो गया अपना, ठीक है। ये अपना ऑन प्रोमाइसेस का इन्वायरमेंट। ऑन प्रोमाइसेस के इन्वायरमेंट में हमने ESXi होस्ट इस्टेब्लिश कर रखा है, हमारे पास vCenter सर्वर भी है, ठीक है। और ESXi है तो जाहिर सी बात है आपने इसमें मल्टीपल VMs को भी क्रिएट कर रखा होगा।
n number of virtual machines are available, यहाँ पे n number of VMs are available एक ही ESXi होस्ट के अंदर, और vCenter सर्वर से अटैच है। अभी हम यहाँ पे हैं Azure Migrate वाले पैनल पे। Azure Migrate के पैनल पे हमने डिस्कवर पे क्लिक किया था आई थिंक, राइट। और डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद इसने हमें गाइड किया कि यू मस्ट नीड टू डिसाइड द प्लेटफॉर्म, कि ऑन प्रोमाइसेस का प्लेटफॉर्म क्या है। तो हमने प्लान किया कि वी जस्ट नीड टू डाउनलोड OVA फाइल। हम यहाँ पे एक OVA फाइल डाउनलोड करेंगे ऑन प्रोमाइसेस के लिए। 12 गिग के आसपास की ये फाइल है, 12 GB के आसपास इसकी टोटल कैपेसिटी है। इस OVA फाइल को डाउनलोड करने के बाद इस ESXi होस्ट के ऊपर हम क्या कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे। तो डिप्लॉय करने का मतलब ये है कि इट वर्क जस्ट लाइक अ कनेक्टर। जैसे आपने Azure AD के केस में देखा था कि आप एक AD कनेक्ट के जरिए ऑन प्रोमाइसेस मशीन को जोड़ लिया था हमने, और वी आर एबल टू ट्रांसफर द नॉट ट्रांसफर सिंक्रोनाइज द यूजर फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस AD टू Azure पोर्टल। एज इट इज़ ये जो OVA फाइल है ये भी आपका एक तरीके से कनेक्टर की तरह काम करेगा। की अपने पास रेडी है, इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी जब आप इसको कम्युनिकेट कराएंगे, बट मेन एजेंडा तो ये है कि आपका OVA फाइल आपके पास होना चाहिए। तो हम इसको कर देते हैं डाउनलोड। OVA फाइल हमने डाउनलोड पे लगा दिया, सो इट विल टेक अप टू डिपेंड अपॉन द स्पीड, तो 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं ताकि आप कोई कन्फ्यूजन ना हो, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल इंटरव्यू से रिलेटेड अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है। अगर आप प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं तो डेफिनेटली कभी ना कभी ऐसा भी मीन्स सिचुएशन आती है जिसमें हमें ऑन प्रोमाइसेस की चीज़ों को माइग्रेट करना पड़े। तो उम्मीद है कि अभी तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ तक अभी क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तब भी दिक्कत हो जाएगी। सो आज का ये पहला पार्ट है, हमने OVA तक डाउनलोड किया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी के आगे प्रोसीड करने वाले हैं, राइट। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, ताकि जैसे ही माइग्रेशन की सेकंड पार्ट आए, थर्ड पार्ट आए, फोर्थ पार्ट आए, मल्टीपल पार्ट्स तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि यू नो दैट अलग अलग क्लाउड टेक्नोलॉजी से, अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर से हमें माइग्रेशन सीखना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें डाउनलोड होने में, और जैसे ये डाउनलोड होता है हम आपको नेक्स्ट अगली वीडियो बहुत ही जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज।